Welcome dear students. We are going to talk about plant kingdom. Right. तो प्लांट किंगडम में देखिए कहता है कि इसमें जो हमें अभी पढ़ना है वो क्या है, ये आपको एकदम याद होनी चाहिए बात कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये आपको याद होना चाहिए एकदम। इसी को ही हम 5 को पढ़ने जा रहे हैं। राइट। थैलोफाइटा में एल्गी आता है। थैलोफाइटा में क्या आता है? एल्गी। पहले फंगस भी था, मतलब पहले चूँकि फंगस में सेल वाले, इसलिए उसको हम ये ऑथेलस लाइक बॉडी है, इसलिए हम उसको उसे हम लोग रखते थे प्लांट किंगडम में। इवन मोनरा के और प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स जो हैं हम लोग प्लांट किंगडम में पहले रखे जाते थे। जैसे जैसे डिस्कवरी हुई, ठीक है, उसको रखा जाता था। लेकिन बाद में जो है इसे प्लांट किंगडम में सिर्फ जो है ना मेन क्राइटेरिया हो गया कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बना लें, उसे ही हम प्लांट किंगडम में रखेंगे। और अब जो है ये सारी इन्हीं को हम 5 को पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग डिफरेंट क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। हत्ता कि ये एक चीज़ और यहाँ पे क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ना, ये हकीकतन क्या है, एक साइनोबैक्टीरिया है। तो इसे भी यहाँ से निकाल दिया गया, साइनोबैक्टीरिया। तो ये हम लोगों ने इससे पहले भी देखा चैप्टर में कि साइनोबैक्टीरिया है ये। हाँ, तो इसे भी हम लोग प्लांट किंगडम से निकाल लिया। तो देखिए एक ओसवाल्ड टिप्पो का एक क्लासिफिकेशन है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन है जिससे हमें प्लांट को वर्ल्ड को अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। हाँ, बाय ओसवाल्ड टिप्पो। प्लांट को हम लोग डिवाइड करेंगे, प्लांट को हम लोग क्लासीफाई करेंगे। राइट। यहाँ पे क्या है भाई, थैलोफाइटा और यहाँ पे है इम्ब्रायोफाइटा। तो यहाँ पे बेसिस क्या है, बेसिस है हमारा इम्ब्रायो। हाँ, बेसिस जो है इम्ब्रायो, बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इम्ब्रायो। तो इम्ब्रायो अगर नहीं है तो वो है थैलोफाइटा। इम्ब्रायो नहीं होता, हाँ आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा ये कि इम्ब्रायो का एब्सेंस है। इम्ब्रायो हम कब कहते हैं कि जब जाइगोट में माइटोसिस हो तो उसको हम इम्ब्रायो कहते हैं, यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। इम्ब्रायोफाइटा में जब इम्ब्रायो है तो इम्ब्रायोफाइटा कहेंगे। अब इसको फिर से बांटा गया कि थैलोफाइटा के बाद जो है ना ब्रायोफाइटा। हाँ, यहाँ पे क्या होगा भाई, तो ट्रैक्योफाइटा हम किसको कहते हैं, जहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिस क्या है, ट्रैकिया मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम। ट्रैकिया जो है ना जाइलम एंड फ्लोएम की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैकिया जाइलम फ्लोएम नहीं है, यहाँ पे है, तो हम लोग बात करेंगे कि ट्रैक्योफाइटा जो है, यस, इसमें कौन आएगा। तो ये फर्दर बांटा जाता है, ट्रैक्योफाइटा जो है फर्दर बांटा जा रहा है, ठीक है। इसको बांटेंगे हम लोग टेरिडोफाइटा एंड स्पर्मेटोफाइटा। हाँ, ये वर्ड जो है ना स्पर्मेटोफाइटा जो है ना, ये सीड स्पर्म, यहाँ पे क्या है, बेसिस क्या है, सीड बेस्ड ऑन सीड। तो सीड यहाँ पे नहीं होता है, बेसिस क्या है यहाँ पे, सीड प्रेजेंस और एब्सेंस। तो सीड एब्सेंट है टेरिडोफाइटा में, स्पर्मेटोफाइटा में सीड है। स्पर्म का मतलब ही सीड होता है, ठीक है। राइट। अब यहाँ पे फर्दर हम बांटेंगे ऐसे, यस, ठीक है। जिम्नोस्पर्म, यहाँ पे सीड के ऊपर कवर है, यानी फ्रूट्स फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, सीड कवरिंग। सीड कोट नहीं हम बात कर रहे हैं, सीड कवरिंग की बात कर रहे हैं। जिम्नोस्पर्म हो गया, सीड कवर्ड है या नहीं, ठीक है, सीड कवर्ड यानी फ्रूट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या बन गया, एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे सीड कवर यानी फ्रूट्स नहीं है, यहाँ पे फ्रूट्स है, ठीक है। तो ये है। अब एंजियोस्पर्म को भी हम बांट सकते हैं, ये डाइकॉट और मोनोकॉट जो है ना मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म है। हाँ, तो इसलिए हम उसको एडवांस को राइट साइड में लिख लेंगे। राइट। अब हम लोग आ जाते हैं
तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होगा। अगर आप एम्ब्रायोफाइटा कहेंगे तो एम्ब्रायोफाइटा जो है ना ये सारे, और ये ब्रायो टेरिडो जिम्नो, अच्छा इसको याद रखने का भी बड़ा अच्छा ये रहेगा आपको कि देखिए ये सब सीक्वेंस में लेफ्ट साइड में आ रहा है, थैलो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, ठीक है। ये जैसे कि आपने इससे पहले कहा कि भाई आपको ये याद रखना होगा, ये प्लांट जब हम पढ़ेंगे तो ये 5 जो ये हैं क्लासिफिकेशन इसके जो मेन हैं इनको आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे जो है ना वही चीज़ सीक्वेंस में आ रही है, ठीक है। इधर जो है ना उसका क्राइटेरिया है कि भाई एम्ब्रायो कहाँ है, ट्रैकिया नहीं है, फिर सीड बन रहा है नहीं बन रहा है, फिर फ्रूट बन रहा है नहीं बन रहा है। तो ये क्राइटेरिया लेकर के हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग जो है ना क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखिए, क्लासिफिकेशन इससे पहले जो हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकंड चैप्टर में पढ़ा, वहाँ पे पूरे लिविंग वर्ल्ड की बात की थी, पूरे लिविंग वर्ल्ड की। उसी में हम लोगों ने विटाकस 5 किंगडम देखा, हाँ, किसमें मोनरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, वो क्या था, या फिर कार्ल वूस का देखा, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड सारे आ गए यूकैरियोट्स में सारे, जिसमें 4 किंगडम आते हैं। तो ये वो क्लासिफिकेशन क्या था पूरे एनिमल का। यहाँ पे हम लोग प्लांट का करने जा रहे हैं, प्लांट का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है ना हम लोग देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। हाँ, यहाँ पे एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। ये जो आपको टिप्पो का मैंने बताया ये भी क्लासिफिकेशन ही था, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है प्लांट का ये आपको इन जनरल बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन देखिए, आपको ऐसे याद रखना होगा कि एक जो है आर्टिफिशियल है, जो कि सबसे पहले आया, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये सबसे पहला है, ठीक है। दूसरा हम लोग नेचुरल देखेंगे, ये आर्टिफिशियल जो है ना एरिस्टोटल ने दिया था, एरिस्टोटल, और बाद में उसको लीनियस ने सपोर्ट किया। दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा क्या है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और तीसरा है फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये क्या है, ये जो है ये नेचुरल, ये इसको हम लोग देखेंगे कि यस ये है क्या, इवोल्यूशनरी है, ठीक है। तो वन बाय वन वी विल प्रोसीड नाउ। हाँ, सबसे पहले हम लोग देखें आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हाँ, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये पहला पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो है ना बेसिस क्या होगा, बेसिस यहाँ पे जो है ना किस बेसिस पे होगा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे ये 1 और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लेते हैं प्लांट के, उसी के बेसिस पे हम ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। 1 और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लेते हैं, ठीक है, फॉर ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स, ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए, हाँ, मतलब यहाँ पे हम अगर एंजियोस्पर्म की बात करें, उसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, तो यहाँ पे सिंपली हम सुपरफिशियल ही ले रहे हैं, क्या खास करके जैसे लीफ के नंबर, शेप, हैबिट, कलर ले सकते हैं, ठीक है। हैबिट कैसी है उसकी, नंबर क्या है, कलर क्या है, ठीक है, कलर क्या है, शेप क्या है, एंड शेप etc, ठीक है। शेप ऑफ लीव्स लेते हैं, शेप ऑफ लीव्स, तो ये हम वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक लिया ख़ास तौर पे, लेकिन हाँ इसके जो है ख़ास तौर पे हम लोगों ने ये लिया, ठीक है। बाद में हम लोग क्या कहते हैं कि भाई हम लोगों ने जैसा कि देखा कि लीनियस ने क्या किया था कि उसने एंड्रोशियम को ख़ास तौर पे कंसीडर किया, ठीक है। एंड्रोशियम में यानी स्टैमेन को, स्टैमेन का भी यहाँ पे नंबर, शेप, साइज लेकर के ये जो है ना स्टैमेन जो है ना ये इसको लीनियस ने कंसीडर किया, जिसकी वजह कर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ
सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी जाना जाने लगा, हाँ, ड्यू टू सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ड्यू टू लीनियस, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी इसको बोला गया, ऑफ क्लासिफिकेशन बोला गया। अब जो है ना हम लोग देखेंगे कि इसके प्रोपोंडर कौन है। यस, प्रोपोंडर हम ये पहले ही देखा हम लोगों ने, याद रखना होगा। पहले अरिस्टोटल था, अरिस्टोटल जो है फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं एंड फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं, ठीक है, ये प्रोपोंडर कहेंगे। और दूसरा नाम जो है ना, जैसा कि हमने कहा कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को भी इसने कंसिडर किया, एंड ही वाज लीनियस जो है ना कैरोलस लीनियस कहलाता है। ये जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुआ है टैक्सोनॉमी में, ठीक है, कैरोलस लीनियस, राइट। ये दोनों इसके हैं। देखिए इसमें थोड़ी सी ड्रॉबैक की बात करें अगर हम, तो क्या था कि इक्वल वेटेज जो है ना दे दिया गया था वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये ड्रॉबैक हो गया, ड्रॉबैक इसको कहेंगे हम लोग, ड्रॉबैक कहेंगे इसको, ठीक है। ड्रॉबैक में हम लोग क्या कहेंगे कि भाई इक्वल वेटेज, हाँ, इक्वल वेटेज जो है ना दिया गया, इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये जो है ना कहा जा रहा है कि ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये हाँ, तो इक्वल वेटेज दिया गया वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। तो कहता है कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है ना वो क्लाइमेटिक कंडीशन से, यानी हवाएं चली या डिजीज़ वगैरह से इफेक्ट हो जाते हैं इफेक्टेड, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है ऐसा नहीं है। तो ये एक ड्रॉबैक है। दूसरे ड्रॉबैक्स में हम ये भी कहेंगे कि भाई ऐसा भी है कि हम लोग जो है ना देखते हैं कि बहुत क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स को इसमें दूर कर दिया गया, ठीक है। क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स जो है ना दे गेट सेपरेटेड, क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप्स रिलेटेड ग्रुप्स की जगह हम प्लांट्स कहें, रिलेटेड प्लांट्स आर सेपरेटेड, ऐसा नहीं होना था, प्लांट्स आर सेपरेटेड, ऐसा इसमें देखा गया, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ जो है ना हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में देखा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ना हम लोग देखेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकेंड पॉइंट है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये जो है ना proposed by बेंथम एंड हुकर जो है ना ये दो साइंटिस्ट थे जो 1900 के आसपास जो है ना ये रॉयल गार्डन ऑफ क्यू में काम कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया दैट इज़ कॉल्ड एज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे जो है बेसिस क्या लिया इन्होंने, बेसिस जो है ना ये ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी तो लिया ही, ठीक है, बेसिस क्या है यहाँ पे ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, इसके अलावा जो है ना इन्होंने और चीज़ें क्या क्या ले लिया, तो हम कहेंगे कि एनाटॉमी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी हो गया एंड फाइटोकेमिस्ट्री भी कहेंगे, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे जो है ना ये सारी चीज़ें इन्होंने कंसीडर की, इससे जो है ना ये क्लासिफिकेशन बेहतर हो गया, ठीक है, हाँ। और हम लोग जो है ना ये हर्बेरियम जो बनाते हैं वो इसी सिस्टम के बेसिस पे बनाते हैं हर्बेरियम, ठीक है। इसका जो है ड्रॉबैक्स की अगर बात करें हम, तो इसमें ड्रॉबैक्स की बात सिर्फ यही होगी कि हाँ, इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स को कंसिडर नहीं किया गया, जो कि बाद में इम्पॉर्टेंट बन गया और वही बेसिस हुआ। एनीहाउ हम लोग थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन क्या है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे जो है ना
फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में क्या है कि कहता है कि ऑल कैरेक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ठीक है, ठीक है। हम लोग कहेंगे कि जितने सारे हम टैक्सा या जितने सारे प्लांट्स को की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो उसमें हम लोग क्या होगा, इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स को देखेंगे। ठीक है, प्लांट्स आर, यहाँ पे क्या कहेंगे, प्लांट्स आर grouped, classified based on evolutionary, based on evolutionary aspects, based on evolutionary relationship, यहाँ पे मेन एस्पेक्ट्स यही था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पे जो है हाँ बहुत सारे साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, तख्ताजन, हचिंसन, इंगलर है, प्रांट है, इकलर है, तख्ताजन है, इसमें हम लोग बहुत सारे साइंटिस्ट को देखेंगे। हचिंसन, हाँ यानी समझिए कि मिड 90s 1950-60s में जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इसको प्रपोज किया। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग ब्रांचेस भी देखते हैं टैक्सोनॉमी के। ठीक है, ब्रांचेस, इसको हम ब्रांचेस कहेंगे। ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी में ये चीज़ आ जाएगी, ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी। हाँ, इसी क्लासिफिकेशन में हम लोग ये देखेंगे कि 3 चीज़ें और देखेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी, यहाँ पे टैक्सोनॉमी, यहाँ पे कैरेक्टर्स को जो है ना, कैरेक्टर्स जैसे प्लांट की हाइट है, जैसे प्लांट की लीफ है, पोजीशन है, कलर है। ठीक है, फ्लावर का कलर है, फ्लावर का पोजीशन है, ये कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो कहता है कि प्लांट कैरेक्टर्स को जो है ना हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर देंगे और कोड देंगे, और इसे जो है ना नंबर और कोड देंगे, और इसे जो है मशीन में फीड करेंगे। अब देखेंगे कि जिस प्लांट के ज़्यादा नंबर ऑफ कोड्स मिल रहे हैं, आपस में ज़्यादा नंबर और कोड्स मिल रहे हैं, दे आर क्लोज टू ईच अदर। तो इसी को हम लोग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में नंबर दिया जाता है कैरेक्टर्स को, और कोड दिया जाता है, फिर उस डाटा को मशीन में फीड किया गया यानी कंप्यूटर में। अब देखा गया कि किस प्लांट्स के ज़्यादा नंबर्स और कोड्स मिल रहे हैं, कोड्स। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं। ये हो गया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। दूसरा वर्ड है आपको साइटोटैक्सोनॉमी। यहाँ पे साइटोटैक्सोनॉमी में साइटो वर्ड जो है ना सेल के लिए आता है, साइटोटैक्सोनॉमी। यहाँ पे लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है, क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स का नंबर, उसका बिहेवियर, उसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नंबर, बिहेवियर, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स। हाँ, इसी की हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा कि ये क्रोमोसोम की बात कर रहा। ठीक है ना, क्रोमोसोम की बात कर रहा। उसके बाद जो है ना एक लास्ट पॉइंट रहा हमारे लिए, क्या है वो, कीमोटैक्सोनॉमी। क्या है, कीमोटैक्सोनॉमी। यहाँ पे कीमोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी में जो है ना कि मॉलिक्यूल्स जो है ना, ये केमिकल्स क्या क्या है प्लांट में, बेस्ड ऑन केमिकल्स प्रेजेंट इन द प्लांट्स, बेस्ड ऑन केमिकल्स प्रेजेंट इन द प्लांट्स, केमिकल्स हाँ प्रेजेंट इन द प्लांट।
इन द प्लांट, इन द प्लांट। ये बेसिस यहाँ पे हुआ। अब इसको हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे क्रिस्टल्स प्लांट में पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स, कैल्शियम ऑक्सलेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। प्रोटीन्स अलग अलग देखते हैं हम लोग, ठीक है। प्रोटीन्स की नेचर, डीएनए के सीक्वेंस, प्रोटीन्स नेचर, ईटीसी ले लेंगे। अल्कोलॉइड्स, प्रोटीन्स नेचर, अल्कोलॉइड्स, ठीक है, ईटीसी, ये चीज़ हम ले लेंगे। ओके, थैंक यू।